नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 57वां जातक है वानरिंद जातक। यस्ये ते चतुरो धम्माति। यह गाथा बुद्ध ने वेड़वन में विहार करते समय देवदत्त द्वारा वध किए गए प्रयत्न के बारे में कही। वर्तमान कथा। उसी समय बुद्ध ने देवदत्त वध करने का प्रयत्न करता है। सुन हे भिक्षुओं, न केवल अभी देवदत्त मेरा वध करने का प्रयत्न करता है, उसने पहले भी किया था, लेकिन त्रास मात्र भी प्रयत्न नहीं कर सका। कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व वानर योनि में उत्पन्न हो, बढ़कर युवा हो, अश्वपोतक बछड़ा की आकृति वाला, शक्ति संपन्न हो, अकेला घूमता हुआ नदी के किनारे रहने लगा। उस नदी के बीच में आम, पनसादी नाना प्रकार के फलों के वृक्ष से संपन्न एक द्वीप था। बोधसत्व हाथी के समान शक्तिशाली होने से नदी के इस किनारे से उछलकर द्वीप के उस ओर नदी के बीच में पड़े एक पत्थर पर जा गिरता, पहुँचता, वहाँ से उछलकर उस द्वीप में पहुँचता, गिरता, वहाँ नाना प्रकार के फल खाकर साय उसी ढंग से लौटकर अपने निवास स्थान पर रह अगले दिन फिर उसी प्रकार करता, इसी ढंग से वहाँ रहता था। उस समय स्त्री सहित एक मगरमच्छ उसी नदी में रहता था। उसकी स्त्री ने बोधसत्व को आर पार जाते देख बोधसत्व के हृदय मांस के लिए दोहद उत्पन्न कर मगरमच्छ से कहा, आर्य, इस वानरेंद्र के हृदय मांस के लिए दोहद खाने की बलवती इच्छा उत्पन्न हुआ है। मगरमच्छ, अरे अच्छा मिलेगा, कह आज साय उसे द्वीप से लौटते हुए ही पकड़ूंगा। सोच पाषाण के ऊपर जाकर लेट गया। बोधसत्व ने दिन भर चरकर साय द्वीप में खड़े ही खड़े पत्थर को देख सोचा, क्या कारण है, आज पत्थर कुछ ऊंचा दिखाई दे रहा है। उसने पहले ही अब पानी और पत्थर के परिमाण का अनुमान भली भांति लगा लिया था। इस कारण उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, आज इस नदी का पानी घट रहा है न बढ़ रहा है, लेकिन यह पत्थर बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आज यहाँ मुझे पकड़ने के लिए मगरमच्छ तो नहीं लेटा है। अच्छा, उसकी परीक्षा करूँगा। सोच उसने वहीं खड़े ही खड़े पत्थर के साथ बातचीत सी करते, अरे पाषाण, पुकार कर। उत्तर न मिलने पर 3 बार अरे पाषाण पुकारा। क्या पाषाण उत्तर देता, लेकिन फिर भी उस वानर ने अरे पाषाण, क्या आज मुझे उत्तर न देगा, कहा। मगरमच्छ ने अन्य दिनों यह पत्थर निश्चय ही इस वानरेंद्र को प्रत्युत्तर देता रहा है, दूंगा इसे प्रत्युत्तर। सोच, अरे वानर क्या है, पूछा, तू कौन है। मैं मगरमच्छ हूँ। यहाँ तू किस लिए लेटा है। तेरे हृदय मांस की इच्छा से। बोधसत्व ने मेरे लिए जाने का अन्य मार्ग नहीं है, आज मुझे इस मगरमच्छ को धोखा देना चाहिए। सोच कहा, सौम्य मगरमच्छ, मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करूँगा। तू मुख खोलकर अपने समीप आते समय मुझे ग्रहण करना। मगरमच्छ के मुंह खोलते समय उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इसका ध्यान न कर उसने मुंह खोला, उसकी आंखें बंद हो गईं। वह मुंह खोलकर आंख मूंद लेट गया।
बोधसत्व यह जान द्वीप से उछल जाकर मगरमच्छ के मस्तक पर गिर वहाँ से उछल विद्युत गति से दमकता हुआ जा दूसरे किनारे पर खड़ा हुआ। मगरमच्छ ने वह आश्चर्य देख इस वानरेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य किया। सोच, अरे वानरेंद्र, जो जन इस लोक में 4 धर्मों से संपन्न होना है वह अपने शत्रु को जीत लेता है। वह चारों बातें धर्म तुम में हैं, कह यह गाथा कही। वानरेंद्र, वानरेश्वर, जैसे यह तुम में है उस प्रकार जिस जन में यह 4 धर्म सत्य, धर्म, धृति और त्याग होते हैं वह शत्रु को जीत लेता है। यश साथी, जिस किसी जन को एते अब कहे जाने वाले प्रत्यक्ष ही निर्देश किए गए चतुरो धम्माति 4 गुण सच्चंग सत्यवाणी तेरे पास आऊँगा, कहकर उसे असत्य मशा न कर। जो तू आया वह तेरी सत्यवाणी है। धम्मोति, विचार बुद्धि, ऐसा करने पर ऐसा होगा, यह तेरी विचार बुद्धि है। अखंड प्रयत्न, वह भी तुम्हें है। आत्मसमर्पण कर मेरे पास आया, यदि मैं तुम्हें ग्रहण न कर सका तो उसमें मेरा ही दोष है। शत्रु, सो जिस मनुष्य में जैसे यह तुम में है उसी प्रकार चारों धर्म गुण विद्यमान होते हैं, वह जैसे तू आज मुझे लांग कर चला गया उसी प्रकार अपने शत्रु को लांग जाता है, जीत लेता है। इस प्रकार मगरमच्छ बोधसत्व की प्रशंसा कर अपने निवास स्थान गया। शास्ता ने, हे भिक्षुओं, न केवल अभी देवदत्त मेरे वध के लिए प्रयत्नशील हुआ, पहले भी हुआ, कह यह धर्म देशना कह परिणाम सामंजस्य द्वारा जातक का आशय प्रस्तुत कर निकाल दिया। उस समय का मगरमच्छ अब का देवदत्त था, उसकी भार्या अब की चिंचा माणविका। वानरेंद्र तो मैं ही था, वानरेंद्र जातक। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।